हेलो दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2026 और 20 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित सिख संग्रहालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सिख संग्रहालय का शिलान्यास या उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जिले में हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा सिख संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का उद्घाटन या शिलान्यास किया है। ये संग्रहालय दोस्तों लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इस सिख संग्रहालय के माध्यम से गुरुओं की विरासत, जीवनी और सांस्कृतिक महत्व को युवा पीढ़ियों को दिखाया जाएगा। इसलिए कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय स्थापित किया गया है। अब जिक्र हुआ था संग्रहालय म्यूजियम का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। सोनीपत जिले में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में देश का पहला संविधान संग्रहालय बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनाया जाएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की पहली इको फ्रेंडली जनसभा का आयोजन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जनसभा का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जनसभा का आयोजन किया गया है। जींद में 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की पहली इको फ्रेंडली जनसभा का आयोजन किया गया है, नोट कर लेना है। और दोस्तों कुछ वर्ष पहले रोहतक में हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली रैली का आयोजन किया गया था, ये भी नोट कर लेना है। अगर आपको ऑप्शन में जींद ना मिले तो रोहतक कर सकते हैं, रोहतक ना मिले तो जींद कर सकते हैं। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में रोहतक नगर निगम ने CSR के माध्यम से हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा संचालित सोलर इको कूलिंग कैबिन तैयार किया है। और इको वन परियोजना की शुरुआत हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद जिले से की है। यहाँ पर 12 इको वन या मिनी फॉरेस्ट तैयार किए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नूह जिले के किन दो स्थानों पर आधुनिक न्यायिक परिसरों का शिलान्यास किया है? तो हाल ही में वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के द्वारा हरियाणा के नूह जिले में कहां पर दोस्तों दो न्यायिक परिसरों या फिर अदालत का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, तावंडू व पुहाना में हाल ही में सूर्यकांत के द्वारा दो नए न्यायिक परिसरों का शिलान्यास किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नूह जिले के तावंडू तथा पुहाना में दो स्थानों पर आधुनिक न्यायिक परिसरों का शिलान्यास किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में गुरुग्राम जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन भी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा ने किया था, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। और वर्तमान में देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत, और ये वर्तमान में दोस्तों हिसार जिले के पेटवाड़ गांव के रहने वाले हैं। और इससे दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे लाइफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली बार मौसम की तरह प्रदूषण की पल पल की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध करवाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो हरियाणा में दोस्तों अब जैसे मौसम की जानकारी हम फोन में देख सकते हैं, अब आपको प्रदूषण की जानकारी भी फोन पर दोस्तों पल पल या मिनट मिनट के साथ अपडेट मिलती रहेगी। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जुन SPV परियोजना शुरू की गई हरियाणा राज्य में प्रदूषण की जानकारी फोन के माध्यम से देने के लिए। हरियाणा में पहली बार मौसम की तरह प्रदूषण की पल पल की जानकारी लोगों को मोबाइल पर मिलेगी। इसके लिए अर्जुन SPV इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉर रेजिलियंट जॉब्स अर्बन एयर क्वालिटी एंड नेक्स्ट जनरेशन स्किल्स परिषद विकसित किया गया है, जिसके तहत दोस्तों आने वाले समय में हरियाणा में प्रदूषण की जानकारी पल पल मिलती रहेगी फ़ोन के माध्यम से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस अर्जुन SPV की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। और इस अर्जुन मिशन या परियोजना के CEO कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर जे गणेशन है। और हाल ही में केंद्र सरकार मिशन मौसम के तहत पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के हिसार में दो नए डोपलर मौसम रडार भी स्थापित करेगी, इसकी घोषणा केंद्र सरकार कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना लागू की है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कौन सी योजना या परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा ऋण योजना को शुरू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा ऋण योजना लागू की है।
इस योजना के तहत हरियाणा पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को भारत और विदेश में मान्यता प्राप्त व्यावसायिक व तकनीकी संस्थानों में अध्ययन के लिए दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको पता होगा जल्द ही सितंबर और अक्टूबर में हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस के एग्जाम होने वाले, जहां से दोस्तों इनके स्पेशल सब्जेक्ट से 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे। इन सभी पर मैं दोस्तों खुद हैंड रिटन और कलरफुल नोट्स बना के विद डायग्राम के साथ आपको दोस्तों रटने की नहीं सिर्फ पढ़ने की जरूरत, आपको फटाफट से याद हो जाएंगे दोस्तों। यही आपका सिलेक्शन करवाएंगे। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप दोस्तों ये नोट्स ले सकते हैं और प्रिंट कर निकलवा सकते हैं या फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों इसका आपको आंसर और कमेंट करना है, और 3 से 4 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर आएगी, आप वो भी ले सकते हैं उसी ऐप के माध्यम से। हरियाणा की पहली प्राकृतिक और जैविक उत्पाद की मंडी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, आपको कमेंट करना है। और दूसरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी आपको ये भी बताना है। अगर आपको हरियाणा पुलिस सिटी मेंस हरियाणा करंट अफेयर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके वहाँ से दोस्तों नोट्स ले सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।